हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम लोग क्या बात करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के बारे में इन केस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। तो बेसिकली जहां तक टैंजेंट का सवाल है ना, तो हम तीन फॉर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाता है पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म का मतलब यह है कि हमको एक पॉइंट दिया रहेगा जो पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस से ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये है हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। और इस पैराबोला पे एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। तो अगर हमको पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया हुआ है ना, तो हमको इस पॉइंट पे जो टैंजेंट ड्रॉ होगा उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा प्रोसेस रहेगा। तो अगर मान लो मैं कहूं कि हमको एक टैंजेंट चाहिए जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो हमको इस टैंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो हम ऑलरेडी जानते हैं, स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हियर वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलस। वी नो the derivative of a function gives the slope of the function. तो हम लोग यहां पे बेसिकली स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, इन अदर वर्ड्स, डेरिवेटिव का हेल्प लेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है ना, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax को हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो हमको मिल जाएगा 2y इंटू dy बाई dx एंड दिस इज इक्वल्स टू 4a। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाई dx is basically 4a upon 2y। तो यहां पे 2 और 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। दिस बेसिकली इज 2a upon y। तो अगर हमारा टैंजेंट पॉइंट x1 y1 पे है, तो ये पॉइंट हमको इस स्लोप के फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट स्लोप एट पॉइंट P। तो ये लिखने का जो तरीका है, इसको हम कैसे लिखते हैं, m रिप्रेजेंट स्लोप एट पॉइंट P, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं dy बाई dx एट पॉइंट P। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है dy बाई dx एट पॉइंट P, ऐसा। सो दिस बिकम्स 2a अपॉन y1। तो ये जो है ना, हमको स्लोप मिल गया टैंजेंट का इस पॉइंट पे। देयरफॉर यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू, तो m का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, तो ये आएगा 2a अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। तो अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1। नाउ देखो, अगर ये पॉइंट x1 y1 हम कहते हैं ना, तो ये पॉइंट तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है। तो ये जो y1 स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो हो जाएगी 4ax1। समझ आ रहा है? तो अगर हमने यहां पे वैल्यू पुट किया तो हमको मिल जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ax1, और ये बन जाएगा 4ax1, जिसको हम राइट में लेके जाएंगे तो ये बनेगा प्लस 4ax1। तो ध्यान से देखो, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल इक्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू x प्लस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन द पॉइंट फॉर्म। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम टैंजेंट का इक्वेशन
कैसे फाइंड आउट करते हैं ना। इससे पहले कि हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टैंजेंट की तरफ चले, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। हमने सर्कल में भी पॉइंट फॉर्म पढ़ा था और उसमें मैंने एक सिंपल सी टेक्निक बताई थी कि हम किसी भी कोनिक का अगर हमको टैंजेंट चाहिए होता है पॉइंट फॉर्म में, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, अभी उस टेक्निक को एक बार रिवाइज कर लेंगे और देखेंगे कि यहां पे वो टेक्निक कैसे अप्लाई होती है। तो मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो बोर्ड क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हमने क्या टेक्निक सीखी थी। तो याद करो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट of any conic we replace x square by x1, y square by y1, x by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 2 and xy by xy1 plus yx1 by 2। अगर हमने किसी भी कोनिक की इक्वेशन में ये 5 चेंजेस कर दिए तो हमको किसी भी कोनिक का टैंजेंट मिल जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो यहां पे हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो हमने क्या किया, पहले तो इसको हम लिख लेते हैं। अगर हमको टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो y स्क्वायर के बदले हमको क्या लिखना होगा, y1। तो ये हमने लिख दिया y1 इक्वल्स टू 4a को हम वैसे का वैसा रहने देते हैं। x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस x1 बाय 2। फिर से बोलो x प्लस x1 बाय 2। तो ये आ गया x प्लस x1 बाय 2। तो ये 2 और ये 4 हमको दिख गया। क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये 2 और 4 कट जाएगा, ये बन गया हमारे पास देयरफॉर y1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू x प्लस x1। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो क्या ये इक्वेशन सेम हमको ऊपर मिल गया था? सो दैट इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। तो अभी से जब हम टैंजेंट लिखेंगे ना, तो बहुत बार हम टैंजेंट की इक्वेशन को t इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में भी लिखते हैं। हमने सर्कल्स में ये कर रखा है। तो इसको t इक्वल्स टू 0 हम कैसे फॉर्म करेंगे? देखो, ये जो राइट साइड वाले टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट में लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट वी विल रेफर टू एज t एंड देयरफॉर हमने क्या लिखा, t is identically equal to y1 minus 2a into x plus x1 equals to 0। मतलब बेसिकली t is equal to इस तरह से लिखने का मतलब क्या है कि t इसके इक्वल है और ये पूरा पार्ट इक्वल टू 0, तो हमको टैंजेंट मिल जाता है। तो बहुत बार हम टैंजेंट की इक्वेशन को सिर्फ t इक्वल्स टू 0 लिख के ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। पॉइंट फॉर्म क्या होता है ये बहुत क्लियर है और ये जो टेक्निक है ये हम हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट फॉर्म ऑफ टैंजेंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ टैंजेंट।